नमो नमः। नमस्कारम। आज आप सभी के लिए यूट्यूब थंबनेल देखकर तो आपको पता ही लग गया होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यह संस्कृत पढ़ने की हमारी एक कड़ी में। तो आइए जानते हैं सरल संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए क्या क्या बिंदु आवश्यक हैं। संस्कृत भाषा को सरल करके पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हमें व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, हमें वर्ण विन्यास करना आना चाहिए। वर्ण विन्यास करके हम शब्द में प्रत्येक अक्षर को स्वाभाविक रूप से शुद्ध पढ़ सकते हैं। अब यह स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती हैं। प्रमाणित भी कीजिएगा साथ साथ। मैं बोल रहा हूँ ओ, ई, ऊ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 सरल संस्कृत वाङ्मय के जो हैं स्वर हैं। इन्हें अच भी कहा जाता है। इदानीम् अग्रे अस्ति व्यञ्जनम्। अन्वग् भवति व्यञ्जनम्, एतत् सूत्रमस्ति। तथा व्यंजन वे वर्णाः सन्ति, अर्थात व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें। आप उच्चारण भी करें साथ में, सुनिएगा। क, ख, ग, घ। इन सभी में क, ख, ग, घ के साथ अ का भी उच्चारण होता है। क, ख, ग। पृष्ठे पृष्ठे किंचित ध्वनि आगच्छति खलु स्वरस्य। अब यह जानिए कि संस्कृत वर्ण मात्रिका में व्यंजनों की संख्या 33 है और इन 33 के लिए 5 उदित तथा 2 अन्य वर्ग बनाए गए हैं। उदित वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। क वर्ग में कु उदित दिया हुआ है तथा क से अ तक के जितने भी स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ बताया गया है तथा कंठ से बोले जाने वाले इन सभी व्यंजनों को कंठीय व्यंजन कहते हैं। आगे है च वर्ग। च वर्ग के लिए चू उदित दिया हुआ है तथा च से यों तक के जितने भी स्वर हैं इनको हम तालु अर्थात जिह्वा और मुंह के ऊपरी भाग के सम्मेलन के फलस्वरूप इन व्यंजनों को बोल पाते हैं। तो ये व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। ट वर्ग टू उदित, ट से अणों तक के सभी स्वर मूर्धा अर्थात जीभ को ऊपरी भाग के सम्मेलन के साथ थोड़ा सा मोड़ देने पर ट स्वर की उत्पत्ति, ठ स्वर की उत्पत्ति, ड, ढ, अणों ये सभी स्वर बोले जाते हैं। तो इन्हीं सभी व्यंजनों को क्या कहेंगे? मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। आगे है त वर्ग। त वर्ग पूर्णतया दंत से बोला जाता है अर्थात दांतों की सहायता से बोला जाता है और तू इसके लिए उतित दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे दंत्य व्यंजनों का वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। तथा अंतस्थ है, अंत में है जो भी प वर्ग। प वर्ग में पू उदित दिया हुआ है। प, फ, ब, भ, म। ये सभी जो स्वर हैं होठों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्य स्वर, ओष्ठ्य व्यंजन भी कहा जाता है। 2 और बच गए अंतस्थ तथा ऊष्म। अंतस्थ स्वर य, र, ल, व, ऊष्म स, श, श, ह। सर्वप्रथम आप सभी के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि संस्कृत भाषा ना कि एक खेल खिलौना है बल्कि यह एक तथ्यात्मक भाषा है। इसमें प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, वर्ण के तथ्यात्मक आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। क वर्ग में क से अंगों तक बोले जाने वाले अर्थात कंठ। कंठ कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ओष्ठ अंतिम स्थान है। याद रखिएगा कि मुंह के भीतरी कंठ से लेकर के ओष्ठ तक जितने भी ये स्थान अंदर हैं ये सभी बीच में हैं। तालु, मूर्धा, दंत ये सभी बीच के स्थान हैं, लेकिन कंठ शुरुआती स्थान है, ओष्ठ अंतिम स्थान है। यानी कि यह भाषा पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति को भी फेल करती है। कितना तप,
हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस भाषा हेतु किया जाता आ रहा है, यह प्रदर्शित करती है यह भाषा। संस्कृत भाषा का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। अगर हम प्रत्येक अक्षर वर्ण को सही तरह से समझने लगें तो शायद हमारी संस्कृत भाषा सम्यक होगी, अर्थात अच्छी होगी, और आगे हमें पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। यह संस्कृत पढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात, जनरल नॉलेज के लिए एक प्रश्न बनता है कि संस्कृत भाषा में कितने उदित हैं। तो 5 उदित हैं। कु, चू, टू, तू, पू। कु, चू, टू, तू, पू का एक गण है, समूह है, ये उदित कहलाते हैं। कु से क वर्ग उदित हुआ, चू से च वर्ग उदित हुआ, टू से ट वर्ग तथा तू से त वर्ग, पू से प वर्ग। यह आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें वर्ण विन्यास की ओर बढ़ना है। वर्ण विन्यास क्या है? वर्ण विन्यास व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में हमने जिस प्रकार अ को अलग किया था, उसी प्रकार अब हम व्यंजन की प्रत्येक मात्रा को अलग करते हुए चलेंगे और शब्दों के वर्ण विन्यास करना जानेंगे। अभी मैंने यहाँ पर 4 शब्द लिखे हैं तथा इन चारों का वर्ण विन्यास भी कर दिया है। आइए देखते हैं यह किस प्रकार हुआ। समुद्र। समुद्र में स आधा है, धन अ पूरा है। स। म आधा है, धन ऊ की मात्रा है, मु प्लस द आधा है, अ पूरा है, लेकिन र फिर आधा है, तो यह बनेगा समुद्र। स धन अ धन म धन ऊ धन द धन अ धन र। यानी कि इसमें जितनी भी मात्राएं हैं इन सभी को हमने अलग करना है तथा सभी व्यंजनों को हलंत के साथ लिखना है तथा उनकी मात्राओं को अलग अलग करना है, तब हम वर्ण विन्यास करना सीख पाएंगे। दूसरा है प्रथम। प आधा है इसमें, फिर र आधा है, फिर अ का पूरा स्वर है, तब यह हुआ प्र। धन अ, उसके बाद प्लस थ, धन अ। थ हलंत के साथ है, अर्थात थ आधा है, लेकिन अ इसको क्या कर रहा है, पूर्ण व्यंजन बना करके दे रहा है। उसके बाद है आधा म, हलंत के साथ है, तथा उसके बाद अ, पूरा म हो गया। इसी प्रकार आगे दिवस। द धन ई धन व धन अ धन स धन अ। यदि कोई अक्षर हमारे लिए संस्कृत भाषा में कठिन होता है तो उस पूर्ण अक्षर को लिख करके उसका पूरा वर्ण विन्यास करके हम उस अक्षर का एक एक वर्ण पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसको संयुक्त रूप में पढ़ा जा सकता है बड़ी ही सहजता से। उसके बाद स्यूतः। स धन य धन ऊ धन त धन अह, स्यूतः। स्यूतः अस्ति। स्यूतः में क्या है, स आधा है, तो उसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, अर्थात स्यूतः। स्यूतः खाली सिर्फ का ही उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर किसी स्वर का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, तो वर्णों में यह ध्यान रखना होगा। व्यंजन का वर्ण विन्यास कुछ इस प्रकार होता है। तो साथियों, मैं आप सभी से यह विनम्र अनुरोध करूंगा कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं। कृपा करके यह जानिए कि देववाणी गुरुवाणी संस्कृत भाषा किस प्रकार सुसज्जित है। हिंदी, आंग्ल भाषा, उर्दू, फारसी, इन सभी का कोई क्रम नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वयं जननी का निवास है और इसका पूरा क्रमानुगत विश्लेषण हम आपको बताएंगे आगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें। धन्यवाद।